नमस्कार, मैं हूँ दीपा डेसिलाविस्ट। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ खट्टे मीठे स्वादिष्ट फल जो हमारे उत्तराखंड की पहाड़ियों में, पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए जाते हैं और लोग सेहतमंद रहने के लिए इनका सेवन करते हैं। तो देखिए, हमारे उत्तराखंड की पहाड़ियों में आजकल खट्टे मीठे फल कितने प्रकार के होते हैं। कोई छोटा है आकार में, कोई बड़ा है, और शेप और साइज़ में देखिए इनके शेप भी अलग हैं। शेप है, कोई ओवल शेप्ड है, कोई राउंड शेप्ड है। तो इस प्रकार से ये देखिए अलग अलग प्रकार के फल हैं जिनकी बात मैं आपको बताऊंगी, जिनके बारे में। और इनको खाने से पहले मैं बता दूं कि सिट्रस फ्रूट के सेवन से क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तो इनमें विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है। विटामिन ए, पीले फल हैं, पीले फलों में विटामिन ए पाया जाता है। तो उससे संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनसे आपको निजात मिलेगा। आपकी स्किन हेल्दी होगी, स्किन फटने से बचेगी। विटामिन सी है तो इसमें आपके पायरिया अगर डिजीज़ है, गम प्रॉब्लम है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। हार्ट डिजीज़, हार्ट जो स्ट्रोक्स आते हैं आजकल ज़्यादा आते हैं जाड़ों में, क्योंकि खून जमने की ज़्यादा संभावना होती है, तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन तेज़ रहेगा तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और इनमें सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, तो उसकी वजह से कब्ज संबंधी जो बीमारी है वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। और स्टोन डिजीज़ अगर किसी की है तो इनका जूस का सेवन करना चाहिए, तो स्टोन भी आपका कम हो जाएगा और स्टोन डिजीज़ होने की संभावना भी नहीं रहेगी। तो आजकल इनका सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। मौसमी फलों का वैसे भी सेवन करना ही चाहिए। रोज़ एक एक फल खाना चाहिए, ये डॉक्टर सलाह देते हैं। खाना खाने के बाद आप इनका फ्रूट सैलेड बना के भी खा सकते हैं, फ्रूट जूस बना के भी खा सकते हैं। पूरा पल्प लेकर ही भी आप पूरा फल खा सकते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और आप सेहतमंद रहेंगे। तो आप मैं एक एक करके इनका बॉटनिकल नेम भी बता देती हूँ, और इनके साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये सिट्रस फ्रूट्स लगा रखे हैं। हमारे जो उत्तराखंड की पहाड़ी में पाए जाते हैं, तो इनको ढूंढने में देखिए एक ही जगह पर ये सारे फ्रूट मुझे नहीं मिले। इनको ढूंढने में, इनको मंगाने में मुझे 15 दिन लग गए, क्योंकि कोई फ्रूट दूर से मंगाया। तो ये सारे फ्रूट्स कितने सेहतमंद हैं। और अगर कोई और चार्ट लगाता है तो ये सारे फ्रूट्स ज़रूर लगाइएगा। अगर कोई आपके पास रिसर्चर पहुंच जाते हैं या कोई पहुंच जाते हैं तो एक ही जगह पर उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक ही जगह पर या कुछ कुछ दूरी पे ये सारे फ्रूट्स मिल जाएंगे और शोध संबंधी कार्य भी उनका अच्छे से सफल हो जाएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले दिखाती हूँ। एक जो सबसे बड़ा फ्रूट होता है वो है सिट्रस मेडिका। अब वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मंगा रखा है। जब मिल जाएगा तो फिर उसके बारे में भी हम बता देंगे। सिट्रस मेडिका, इसको हम मत काकड़ी कहते थे बचपन में। बहुत बड़ा, ये ओवल शेप्ड, ये चूक है, बड़ा नींबू, बस इसके जैसा शेप होता है उसका, ओवल शेप्ड, बहुत बड़ा, लार्जेस्ट फ्रूट होता है। सिट्रस फ्रूट में जो सबसे लार्जेस्ट फ्रूट होता है सिट्रस मेडिका होता है। मत काकड़ी, बिजौर भी इसे कहते हैं। बहुत खट्टा स्वाद होता है इसका, बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं खट्टा नींबू, बिल्कुल नींबू से भी ज़्यादा खट्टा होता है। तो इसको बिजौरी अस्थमा, पेट संबंधी बीमारी, सिर दर्द वगैरह के लिए सहायक है। इसमें पैरासाइट्स जो होते हैं इंटेस्टाइन में, जैसे जौंक हो जाती है, तो इसका सेवन करना चाहिए। बहुत खट्टा स्वाद होता है
और जितने भी आपके जो इसमें एस्करिस वगैरह अगर हैं पेट में तो वो ठीक हो सकते हैं। दूसरा देखिए, ये भी बहुत बड़ा आकार है, इसका नाम है सिट्रस मैक्सिमा, चकोतरा। देखिए चकोतरा ऐसे छिलके ऐसा होता है ये, और उसके जो वो बाहर से जो मैंने यहाँ पर ये इसके छिलके देखिए आप, वो भी बिल्कुल रेड, इतना मीठा अधिक होता है, ये खट्टा कम होता है, अलग टेस्ट बिल्कुल लिए हुए है। बहुत दूर से मैंने ये मंगाया, नीचे कनारा कहते हैं, हमारे गंगोलीहाट क्षेत्र में एक कनारा गांव पड़ता है, वहाँ से मैंने ये मंगाया था। तो सिट्रस मैक्सिमा बहुत बड़ा फ्रूट, पूरे फैमिली के लिए ये हो जाएगा अगर आप खाएंगे। और माल्टा जैसा ही स्वाद, मतलब स्वाद तो अलग होता है, माल्टा के बराबर थोड़ा खट्टा और मीठा अधिक होता है। उसके बाद है सिट्रस लेमन, इसको बड़ा नींबू सभी कहते हैं, चूक जो शानते हैं आजकल पहाड़ में, ये खट्टा ही होता है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में, विटामिन ए, B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। और ये कोल्ड, आज आपको जुकाम हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो आप ये दिन में धूप में बैठ के खाइए, बिल्कुल रुक जाएगा, कफ वगैरह सब ठीक हो जाएगा इससे। और इसके अलावा ये गलगल पहाड़ों में एक फ्रूट होता है, ये भी मैंने बहुत दूर से मंगाया, करणफल इसे कहते हैं, सिट्रस करना इसका वैज्ञानिक नाम है, बॉटेनिकल नेम। और इसका दूसरा नाम अठन्नी भी कहते हैं, इसको लोग अठन्नी, चवन्नी, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते ना, इसी गलगल को करणफल, अठन्नी। खट्टा संतरा, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, जैसे सिट्रस मेडिका होता है, मध ककड़ी के बराबर ही यह खट्टा होता है, इसको इसलिए खट्टा संतरा भी कहते हैं। कार्डिक हेल्थ डिजीज़ के लिए यह सहायक होता है, जितना भी अगर आपको हार्ट डिजीज़ हैं या ये हेल्थ को प्रमोट करता है। उसके अलावा किडनी स्टोन में भी इससे आप ले सकते हैं। देखिए इसका कटा हुआ भाग मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और इससे पहले सिट्रस लेमन था, वो लेमन की तरह दिख रहा है। ये इसका थोड़ा सा वाइट कलर का है और इसका थोड़ा सा ऑरेंज लिए हुए है। उसके बाद सिट्रस ऑरेंसियम, इसको चवन्नी कहते हैं। देखो इस थोड़ा सा छोटा है सिट्रस करना से। और जो सिट्रस ये गलगल है, इसके हम जो बाहर के छिलके खाते हैं तो मीठे होते हैं गलगल के। अब ये है सिट्रस ऑरेंसियम, चवन्नी इसे कहते हैं, बिटर ऑरेंज। ये थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा बिटर यानी कि थोड़ा सा कड़वा होता है, इसे कड़वा नारंगी भी कहते हैं, इसको कड़वा नारंगी कहते हैं। और डायरिया, डिसेंट्री अगर आपको हो रहा है तो आप इसे खा सकते हैं, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। उसके बाद ये देखिए, इसका ये कटा हुआ पोर्शन भी ये देखिए, कटने में बहुत सारे, जैसे माल्टा है, ये गलगल है और सिट्रस ऑरेंसियम है, बिल्कुल इसका टेस्ट अलग है। ये कड़वा है, ये थोड़ा खट्टा है, ये कड़वा और थोड़ा सा खट्टा भी है। उसके बाद हम बताते हैं सिट्रस जाम्बीरी, इसको रफ मेलन कहते हैं। देखिए खुरदुरी सतह है इसकी, रफ मेलन, ये देखिए इसकी खुरदुरी सतह, आप जाओगे इसके पास खुरदुरापन देखोगे। जामीर इसको कहते हैं, जामीर, खुरदुरा नींबू भी कहते हैं इसको। पेट संबंधी बीमारी अगर होती है, हमारे गांव में पहले ये पूरे साल भर रहते हैं ये पेड़ में। अगर हमारे गांव में किसी को अगर जोंक वगैरह हो गई, एस्कैरिस हो गई, तो लोग आते थे, जामिर दे दो, तो उसको जोंक हो गई कहते हैं अपने बच्चे को, उसको ले जाते थे। और दाल में भी जब आप मसूर की दाल बनाते हो तो ऊपर से इसको जैसे ऐसे काट लीजिए और ऊपर से निचोड़ लीजिए। आपको दाल में टमाटर डालने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके घर के आसपास हैं तो इसका यूज़ कीजिए। और जूस बना के भी इसको पी सकते हैं और पेट संबंधी बीमारियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी। अगर कोई इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। फाइबर युक्त भोजन है, मतलब फ्रूट है ये सारे। उसके बाद है माल्टा, जो सबसे अधिक होता है पहाड़ों में। माल्टा देखिए संतरा से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है। सिट्रस साइनेंसिस इसका बॉटेनिकल नाम है। और इससे पहले जो हमने रफ लेमन बताया था, सिट्रस जाम्बीरी इसको कहते हैं। अब है सिट्रस साइनेंसिस। देखिए माल्टा स्वीट ऑरेंज भी इसे कहते हैं। एनीमिया अगर किसी को है
खून की कमी तो इसका सेवन कीजिए। जॉइंट पेन है और इसके अलावा गम ब्लीडिंग हो रही है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये देखिए इसका कटा हुआ रूप, इसमें सीड्स, सब में सीड्स दिख रहे हैं। खाने के बाद आप सीड्स जमा कर दीजिए और उसकी पौध तैयार करके आप बो सकते हैं अपने खेतों में, और रेनी सीजन में आप उनको गड्ढों में दोबारा से रीप्लांट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, सभी लोग इसको जानते हैं, संतरा, मैंडरिन ऑरेंज जिसे कहते हैं, सिट्रस रेटिकुलेटा इसका बॉटेनिकल नेम है। संतरे को सभी जानते हैं। इसका छिलका देखिए, छिलका बहुत पतला होता है और खट्टा कम होता है, मीठा, बड़े होंगे तो मीठा अधिक होता है, छोटे होंगे तो खट्टा अधिक होता है। जहाँ पर सनी एरिया है वहाँ पर के तो सब मीठे होते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स जो होते हैं, अगर धूप वाली जगह पर होंगे तो मीठे अधिक, खट्टे कम होते हैं। धूप कम है तो भी ये होते हैं, लेकिन खट्टे अधिक हो। यहाँ का क्लाइमेट है पहाड़ का, इन सभी फ्रूट्स के लिए सूटेबल है। तो इसके अगर संतरा तो सभी लोग खाते हैं, गठिया, कैंसर, अल्सर से उनको लाभ मिलता है। इसमें आयोडीन होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, सारे मिनरल्स होते हैं। उसके बाद में आपको जो कम होता है आजकल, पहले होता था सिट्रस लिमेटा अमृत फल, कोई मौसमी को भी सिट्रस लिमेटा कहते हैं। मौसमी यहाँ नहीं होता है, मौसमी और दूसरा फ्रूट जो यहाँ पर आता है आजकल मार्केट में, किन्नू, ये बाहर से आता है, यहाँ पर नहीं होता। अगर उनके बीज आप बो भी देंगे यहाँ पर, उनका छिलका अलग हो जाएगा, टेस्ट अलग हो जाएगा, तो वो बाहर के क्लाइमेट के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। सेम टेस्ट, सेम छिलका, सेम क्वालिटी उनमें नहीं मिलती है जो बाहर से आती है। तो ये इन्हीं के लिए सूटेबल है यहाँ का क्लाइमेट। तो आप इन्हें अपने घरों में लगाइए, ढूंढिए, थोड़ा ढूंढने में समय लगेगा। अगर एक एक फ्रूट आपको आजकल मिल जाता है तो ये मैच्योर हो गए फ्रूट्स, इनके सीड्स कलेक्ट करके आप अपने लिए पौध तैयार कर सकते हैं। तो अमृत फल हम बचपन में खाते थे, बहुत मीठा, खट्टा नाम बिल्कुल भी नहीं है। मौसम में थोड़ा बहुत खट्टापन है या फिर बहुत मीठा भी नहीं है, ये मीठा फ्रूट है, मीठा नींबू इसीलिए इनको कहते हैं, स्वीट लेमन। अगर डिहाइड्रेशन आपको हो गया है, बोन हेल्थ आपको बड़ा ठीक करनी है, और उसके अलावा ब्रेन डिजीज जितने हैं, पार्किंसन रोग, उन सब से जितने ब्रेन डिजीज़ हैं उन सब से आपको राहत मिलेगी, उनसे छुटकारा मिलेगा। तो अमृत फल, और इसको भी आप सभी जानते हैं, सिट्रस ऑरेंसिफोलिया इसका बॉटनिकल नेम है। कागजी नींबू को सभी लोग जानते हैं। लेमन फ्रूट, विटामिन सी से भरपूर, उत्सर्जन प्रणाली, पाचन प्रणाली और घावों को भरने में, अल्सर को ठीक करने में मदद करता है। पायरिया रोग में यह मदद करता है। इसको तो चाय बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं, हाथ धोने के लिए इसका यूज़ आपको पता है। और देखिए इनके मैंने कटिंग का एक एक पोर्शन यहाँ पर रखा है। कोई वाइट, मतलब थोड़ा सा येलो कलर वाइट है, इसमें थोड़ा अलग है अमृत फल का। देखो ये, इसमें देखिए ये मीठा नींबू है, ये थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा, और ये है कागजी नींबू, ये छोटा, ये बड़ा। ये बहुत मीठा होता है इसलिए इसको मीठा नींबू, ये खट्टा होता है इसलिए इसको कागजी नींबू कहते हैं। ये देखिए इनके सब ऐसे मैंने लगा रखे हैं। और हमारे पहाड़ों में आजकल ये कुछ फ्रूट्स जो होते हैं विलुप्त हो गए हैं। देखिए सिट्रस मैक्सिमा है, ये चकोतरा बहुत कम मिलता है, आप इसको भी लगाइए अपने घरों में, आपके बच्चे भी खाएंगे, आप भी खाएंगे। अधिक फल होगा तो आप अपनी आत्मनिर्भरता भी इसमें कर सकते हैं सेल करके। और ये भी कम होता है, यहाँ पर ज़्यादा चूक होता है, बड़ा नींबू होता है और माल्टा ज़्यादा होता है। कागजी नींबू भी कम ही लोग लगाते हैं और संतरा भी कम लगाते हैं। माल्टा और चूक बहुत सारा होता है, लेकिन ये आजकल देखो चवन्नी, अठन्नी होता है। होता क्या है का लोगों ने, तो मैंने ढूंढ के सारे गांव से कलेक्ट करके 10-15 दिन मुझे लगे। आज मैं इसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए सेंड कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने ये सारा कटिंग का एक एक पोर्शन यहाँ रखा है। सबका ये कलर भी सब डिफरेंट है, टेस्ट भी डिफरेंट होता है। भरपूर मात्रा में लीजिए, आजकल सेहतमंद रहिए, बीमारियों से छुटकारा पाइए। और प्लीज़ ये देखिए अपने घरों में इनको, जिसके पास ज़मीन है, किसान लोग, इनको ज़रूर लगाइए, आपको फ़ायदा होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और लोग भी
जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना है उनको अगर वो लोग खाएंगे तो समझेंगे, इनका टेस्ट भी अलग अलग लगेगा उनको, और उनका नाम भी पता होगा, और भविष्य में आने वाली जनरेशन को भी पता होगा कि हमारे पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड की पहाड़ियों में कौन कौन से सिट्रस फ्रूट हो सकते हैं और उनका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी मैंने जितनी मेरे पास थी, थोड़ा बहुत हमने बचपन में ये फ्रूट्स देखे हैं, खाए हैं, तो लोगों ने कहा वो होता कैसा है, बहुत सारे लोग कहते थे। तो इन सब को मैंने बहुत पूरे गंगोली हाट ब्लॉक के जहाँ जहाँ ये फ्रूट होते हैं, एक एक पेड़, दो दो पेड़ लोगों के हैं, तो वहाँ से मंगाए और वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। अगर आप लोगों को मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और आप लोगों के लिए जो जानकारी पहले के लोग जानते थे और आजकल के लोगों को कम जानकारी है, तो उनके लिए मैं नई नई जानकारी लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो बस इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।